सब्जी व फल के ऊपर एक मुश्त मार्केट फीस लगाई गई है। उसके साथ साथ 1% HRDF भी लगाया गया, जो सरासर गलत है, उचित नहीं है। हरियाणा सरकार को तुरंत प्रभाव से इसे वापस लेना चाहिए, जबकि पिछली सरकार ने पूरी तरह से फल और सब्जी पर मार्केट फीस समाप्त कर दी थी। और यहां तक कि 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने मार्केट फीस समाप्त करने की घोषणा की थी। और यहां तक कि 6 महीने पहले कृषि मंत्री JP दलाल का भी बयान आया था, हमने मार्केट फीस खत्म कर दी है, जिससे 30 करोड़ रुपए का किसान और आढ़ती को लाभ होगा। और यही घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने पहले सरसा के अंदर, जहां मैं बैठा हूं, सरसा के अंदर ही घोषणा की थी भी मार्केट फीस खत्म कर दी गई है। उसके बावजूद भी उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई। उल्टा हटाने की अधिसूचना जारी करने की बजाय एक मार्केट फीस लगाने का निर्णय लिया। साथ में 1% HRDF लगाने का जो निर्णय लिया है, इससे प्रदेश के किसान, प्रदेश के आढ़ती, यहां तक के मजदूरों में भी बड़ा भारी रोष है, बड़ी भारी नाराजगी है। यह मुख्य रीजन सोचिए, जब मुख्यमंत्री जी खुद घोषणा करते हैं और उसके बावजूद उस पर अमल नहीं किया जाता, जबकि हमने तो लड्डू तक बांट दिए, व्यापारियों खुशियां मनाई, व्यापारी इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री जी की कोठी पर उनका धन्यवाद करके आए, लड्डू खुआ के आए। उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं ना। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जब एक घोषणा की थी 1 जुलाई 2017 को कि GST लगा रहे हैं और एक देश एक टैक्स रहेगा और कोई टैक्स नहीं होगा, तो भाई मार्केट फीस किस बात की? मैं तो ये कहूंगा, सब्जी फल के साथ साथ हर अनाज के ऊपर मार्केट फीस समाप्त होनी चाहिए। किसी के ऊपर मार्केट फीस नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं देश के प्रधानमंत्री जी के जो बोल है, उनकी बोल को मैं रिपीट कर रहा हूं। देखा उस दिन उस प्रदर्शन के अंदर हमारा व्यापार मंडल पूरे हरियाणा में भाग लिया, इनके साथ खड़े रहे। सब्जी और फल नहीं आएंगे हैं? सब्जी और फल नहीं आएंगे, सब हड़ताल है। जिसके पास माल पड़ा वो पड़े रहेगा भाई साहब। व्यापारी वैसे काफी सालों से जो ना मंदी से जूझ रहा है। हाँ, ये सरकार का तानाशाही रवैया है, इसका मतलब ये मान सकते हैं। देखो, ये तो आप भी समझते हो, मैं तो कहता हूँ भगवान सद्बुद्धि दे। कर भला हो भला, अंत भलेगा भला। जब आप नाजायज टैक्स लगा रहे हो, या तो नू कहे कि पीछे से टैक्स था, हमने नया नहीं लगाया, तो पिछली सरकार में टैक्स था नहीं तो आपने क्यों लगाया? और चीज भी क्या है, कितना पैसा आ रहा है? मैं आपको एक नया आंकड़ा देता हूँ, जितना मार्केट फीस ये व्यापारियों से वसूलते हैं, उससे कई गुना ज्यादा खर्चा उसकी रिकवरी के लिए जो सरकारी अधिकारी लगाए हुए हैं, मूलभूत सुविधा दी है, वो खर्चा हो जाता है। आप आंकड़े निकाल के देख लो, मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी की सैलरी देख लो, ऑफिस के खर्चे देख लो, गाड़ी के तेल के खर्चे देख लो, TFPA देख लो, चाय पानी बिल दे लो, आपका पता लग जाएगा। और उनके मेंटेनेंस खर्चा दो, मतलब इनकम कम खर्चे ज्यादा। ऐसी क्यों बात करो? एक तो लोगों को नाराज करो, अरे तुम्हारे तो व्यापारी है, तुम्हारा तो हिस्सा है, ये कोई पाकिस्तान से आ रहे हैं? यहाँ लोकल आपके व्यापारी है, आपका फर्ज बनता है कि आपके राज्य के अंदर सबको सुविधा मिले। एक तरफ तो कहते हो किसान हमारा देश का अन्नदाता है, किसान को हम सुविधा देंगे, किसान की फसल की कीमत 2 गुना करेंगे। आप जो आम गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी
कोई सब्जी के साथ खा रहा है, आप उस पर भी टैक्स ले रहे हो, वो उचित नहीं है, वो सरासर गलत है। जिसका विरोध, ये नहीं कि सब्जी मंडी के अंदर ही विरोध है, सब्जी मंडी की बात है भी, आड़ती में विरोध है, किसान में बड़ा भारी विरोध है, रेडी वाले में विरोध है, पलेदार में विरोध है, आम जनता में विरोध है। आम जनता में विरोध क्यों है, मैं बताता हूं। विरोध इस बात का है, एक तो इंस्पेक्टरी राज बढ़ेगा, दूसरा टैक्स जो लगेगा तो सब्जी के व्यापारी घर से थोड़ी देना है, वो टैक्स तो जनता पे पड़ना है, जनता पे आर्थिक बोझ होगा। एक तो टैक्स का बोझ, फिर लेखा जोखा, उसका अकाउंट रखो भाई, आलू आ गया, भिंडी आ गई, टिंडे आ गए, टमाटर आ गए, गोभी आ गए, मूली आ गए, इतनी बोरी आ गई, इतनी उतर गई, इतनी लेबर लगी, इतना वो दे दिया, तो वो लेखा जोखा, यानी कि अफसरों का कमान खान का एक रास्ता होता है और कुछ नहीं है। सरकार अच्छे ढंग से समझेगी। मैं चाहता हूं भाई जहां हर अपराधी का बायोडाटा थाना चौकी में मौजूद है, जब मिलना लेना हो तो जना याद आ जाए रामलाल भाई, यो जेब कतरा है, यो उठाई गिरा है, यो चोरी करने वाला है, यो फरोख्ती लेने वाला है। जब किसी का हो जाए तो पकड़े कोनी। मैं कहता हूँ सरकार को हर चौकी थाने इंचार्ज की जिम्मेवारी फिक्स कर देनी चाहिए भी तेरे एरिया के अंदर वारदात कैसे हुई, तो वो अलर्ट रहेगा। और मैं कहता हूँ उनकी नीयत ठीक हो, सरकार की नीयत ठीक हो, उन्हें सबका बायोडाटा है, सारे अपराधी को बुला ले भाई, तेरे एरिया के अंदर तू जो काम हो गया, बिस्तर ठोकूंगा, चित्तर परेड करूंगा, कहने की जरूरत है, किसके अपराधी की जरूरत है। आज नशा कैसे बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, आपके सामने। नशे पर रोक लगाने की जरूरत है, अपराध को रोकना है, नशे की जड़ को खत्म करो और अपराधियों पर नकेल डाल लो, अपराधियों को पकड़कर जेलों में ठोके, ये जरूरी है। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक दिक्कत रहेगी।